सो गाइस एक बहुत ही बुरी खबर है। जिन लोगों ने पैन कार्ड से अपना एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाया था उन लोगों को आज से दोबारा से नए प्रोसेस से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, वरना आप सबकी यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन है वो एड्स जो है वो हो जाएंगी बंद। लेकिन एक मिनट रुको, बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि पैन कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं, आज तक भी अभी तक भी पैन कार्ड से एडसेंस की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रही है। और जो एडसेंस का जो ये नया मेथड आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से आप एडसेंस आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हो, या ये बढ़िया फीचर है या फिर ओल्ड वाला प्रोसेस बढ़िया है। इस वीडियो में सारे ही आंसर्स मिल जाएंगे। लोगों को यूट्यूबर्स को ना डिफरेंशिएशन सीरियसली करने नहीं आ रहा है। मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं A to Z अच्छे से। इस वीडियो को बस जरा सा भी स्किप मत करना, बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है ये, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, मैं आपको एडसेंस के ना बेसिक रूल बता देता हूं कि भाई साहब एडसेंस किन किन लोगों का बनता है, या आप लोगों को पता भी होगा लेकिन दोबारा सुन लो क्या चला जाता है। आप लोगों को तो पता ही यार, एडसेंस जो है वो यूट्यूब का ही एक पार्टनर है। यूट्यूब पे जो एड्स चलती है वो एडसेंस के थ्रू चलती है, और जितनी भी बैंक अकाउंट में पेमेंट्स आती है वो एडसेंस ही तो देता है। और एडसेंस की एक सबसे तगड़ी पॉलिसी है कि अगर आप 18 से कम हो, माइनर हो, तो आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बन सकता, आप नहीं बना सकते। लेकिन वो बात अलग है, आप अपने पापा के अकाउंट में या फिर किसी बड़े के अकाउंट में घर में पेमेंट ले सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, वो एक अलग तरीका हो गया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, एडसेंस का जो ये नया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला नया मेथड आया है ये बढ़िया है या फिर पुराना बढ़िया है, और पैन कार्ड से वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। और तीसरा क्वेश्चन ये है लोगों का कि मेरे को दोबारा करानी पड़ेगी क्या वेरिफिकेशन। मैं इस चीज को एंड में बताऊंगा कि आपको दोबारा करानी पड़ेगी या नहीं। पहले ये सुनो कि नया मेथड और पुराने मेथड में डिफरेंशिएशन क्या है। लोग इसको क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। देखो, ओल्ड मेथड जो है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता जा रहा था। एडसेंस में जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपलोड करते हो, आपको पता है वो बंदे रिव्यू करते हैं, वहां पे बंदे मेल करते हैं आपको कि भाई साहब मेरा नाम ये है, हाय मैं ये हूं, वो बोल रही हूं, मतलब ईमेल में उनका नाम लिख कर आता है। वो मैन्युअली ह्यूमन बेस्ड रिव्यू होता है, ठीक है, वो आपका वेरीफाई करते हैं। दिन ब दिन इतने लाखों एडसेंस बनते जा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब पे लोग आते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उनके सिस्टम पर, उनके ह्यूमंस पर, उनके जो बंदे काम करते हैं उन पे लोड बढ़ता जा रहा है। इसलिए इन लोगों ने एक नया फीचर इंप्लीमेंट करा है, एआई के थ्रू, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के थ्रू वो आपका एडसेंस वेरीफाई कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो एआई के थ्रू है वो 3 मेथड से वेरिफिकेशन हो रही है। आपका वोटर आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और तीसरा प्रोसेस क्या है, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप एक नया मेथड यूज करते हो। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, 10 से 15 मिनट में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुको, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नया मेथड बढ़िया या फिर पुराना मेथड बढ़िया। मैं आपको बताऊंगा, अभी करने मत जाना, ठीक है। ओल्ड प्रोसेस में क्या है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पैन कार्ड हट गया। आज तक भी, अभी तक भी अगर आप जाके देखोगे ओल्ड प्रोसेस में, रिटर्न टू ओल्ड प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप अपना एडसेंस पैन कार्ड के थ्रू अभी भी आज भी वेरीफाई करवा सकते हो। पैन कार्ड में पता है, पैन कार्ड का कोई बेसिक इशू, मेन इशू नहीं है। पैन कार्ड का मैं बता दूं क्यों हटाया इन्होंने नए प्रोसेस में। पैन कार्ड के पास इनका डाटा नहीं होगा। पैन कार्ड के थ्रू इनके जो नया रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है पैन कार्ड का, इनके पास जो नई वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, इनके पास डाटा नहीं होगा, तो इन्होंने इनको पैन कार्ड में नहीं चढ़ाया है नए मेथड को। पुराने मेथड का जो डाटा है, जो क्योंकि भाई जो मैच करते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रॉड भी कितने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट से हमारा डाटा होता है, गूगल है यार, गूगल को तो सब पता है, गवर्नमेंट से जो हमारा डाटा होता है, हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं और मैच करते हैं, फिर जाके एडसेंस वेरिफिकेशन होता है। आपको तो पता ही है यार। तो नए मेथड में उनके पास डाटा नहीं था पैन कार्ड, तो उन्होंने पैन कार्ड ऐड नहीं करा। लेकिन जो पुराना प्रोसेस है उससे आप पैन कार्ड से वेरिफिकेशन अभी भी कर सकते हो, ठीक है। आप जाके देखोगे ओल्ड प्रोसेस में आपको पैन कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल, पैन कार्ड में लोग बोलते हैं कि एड्रेस नहीं होता तो वेरिफिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैन कार्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपका फोटो आती है पैन कार्ड में। अगर आपका, आप तो लोग बोलेंगे कि मेरा तो 18 से कम का भी पैन कार्ड बना हुआ है, लेकिन 18 से कम का पैन कार्ड जो बनता है ना, उसमें फोटो नहीं बनी आती, उसमें लिखा आता है माइनर। 18 से कम वाला पैन कार्ड एक अलग तरीके का पैन कार्ड होता है, और 18 अबव वाला पैन कार्ड एक अलग पैन कार्ड होता है जिसमें फोटो लग कर आती है। तो पैन कार्ड में इतना कोई इशू था ही नहीं, ठीक है। मेन इशू ये था कि इनके सिस्टम्स पर लोड पड़ रहा था, इनके बंदे जो रिव्यू करते हैं उन पर लोड पड़ रहा था। इन्होंने इसलिए नया फीचर लॉन्च करा, नया मेथड लॉन्च करा। सिंपल प्रोसेस है, लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं करना आ रहा। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि पैन कार्ड से मेरा वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया, तो आप नया मेथड भी ट्राई कर सकते हो। किसी और के नाम से एडसेंस का नाम चेंज करो, सब कुछ चेंज करो, अपने फादर के नाम कर लो। अब लोग ये बोलेंगे कि नया मेथड बढ़िया या फिर पुराना मेथड ये बढ़िया। लोगों के ये भी बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं क्लियर कर दूं कि भाई साहब ध्यान से सुनना इस वीडियो को, नया मेथड बढ़िया या फिर पुराना मेथड बढ़िया है। नया मेथड आप लोग जब भी यूज करना जब तक आपकी जो फेस है, वो आपके जो आइडेंटिटी कार्ड, जो वोटर आईडी है, पासपोर्ट है और जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें आपका जो करंट फेस है, शीशे में
बराबर देख लो जगह खड़े होके, ठीक है। अगर आपका फेस उससे मैच कर रहा है ना, करंटली अभी इस टाइम की सिचुएशन तक भी मैच कर रहा है ना, तो आप नया मेथड यूज कर सकते हो। और अगर जरा से भी डिफ्रेंसिएशन है, आपका बहुत पुराना वोटर आईडी कार्ड है, पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है और आप बहुत अधेड़ उम्र के हो चुके हो, तो इसलिए वो ना मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो सिस्टम एआई के थ्रू हो रहा है, वो मैच नहीं करेगा, वो फेल्ड कर देगा, फिर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये एक ट्रायल बेसिस पर फीचर लॉन्च करा है एडसेंस ने। ये नया मेथड, लोगों को डिफ्रेंसिएशन करना नहीं आ रहा, पुराने मेथड से आप आज भी पैन कार्ड से रिव्यू कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं टेक एक्शन का बटन नहीं आ रहा, मेरे को मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुकी है। तो मैं उन लोगों को यही बोलूंगा थोड़ा वेट कर लो, और अगर नहीं आता है तो आपको एडसेंस चेंज करना पड़ेगा, अपनी एसोसिएशन चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल प्रोसेस है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही जो वेरिफिकेशन करोगे, ब्लरी इमेज मत भेजना, एकदम कटी हुई इमेज मत भेजना, बिल्कुल ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड भेजना, जितने भी प्रूफ है ओरिजिनल भेजना, ओरिजिनल क्लिक करके भेजना। कैम स्कैनर से स्कैन कर लो भाई, क्योंकि अगर आप ब्लरी भेज दोगे तो आपके 3 चांस मिलते हैं, क्योंकि यार आपको पता है वो वैसे ही साले इतना रिव्यू करने में इतना टाइम ले रहे हैं, और ऊपर से वो दूसरा मेथड निकाल रहे हैं इस प्रेशर को कम करने के लिए। वो एक बंदे को कितने चांस देंगे यार। तो इसलिए आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो, वो भी तो इंसान है यार, जो वहां पे एडसेंस वेरीफाई कर रहे हैं, हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो भी तो इंसान ही है ना। और उसके बाद तो फिर आपको पता है मेल आती है घर पे, आपको एक पिन आता है एडसेंस का, फिर वो आप उसमें डालते हो एडसेंस में, नॉर्मल वही वाला प्रोसेस पहले वाला। मेरा तो एडसेंस 2016 से बना हुआ है यार, तो पहले तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सीन ही नहीं था। पहले सिर्फ एड्रेस आता था घर पे, अपना एड्रेस डाल दो, एड्रेस वेरिफिकेशन होता था। अब लेकिन गवर्नमेंट से इन लोगों ने डाटा ले लिया है, जितने भी आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं, लोग अपने गलत गलत वो बना के भेज देते हैं, किसी और नाम से आधार कार्ड प्रिंट करा लेते हैं। पता है आपको इंडिया यार, इंडिया में सारे फ्रॉड चलते हैं यार, ये इंडिया सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं एंड में सुन लो कि भाई साहब मेरे को क्या दोबारा वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा क्या, अपना एडसेंस दोबारा उसमें मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा? मैंने तो कर चुका हूँ, मैं तो पेमेंट भी आ रही है। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनकी पेमेंट्स वगैरह आ रही है, जिनका वेरिफिकेशन हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कमाओ कमाओ, ऐश करो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, अपनी पेमेंट्स को रिसीव करो। ऐसा कोई भी इशू नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ अफवाह उड़ रही है यूट्यूब पे कि आपको दोबारा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि पैन कार्ड हट चुका है। एक बार पैन कार्ड से आपका पहले हो गया तो समझ लो हो गया, बार बार आपको तंग नहीं करेंगे वो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं कि आपकी सारी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो गई होगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। नया मेथड पुराने मेथड में एक ही डिफ्रेंसिएशन है कि भाई साहब अगर आपकी फोटो नए मेथड में मैच कर रही है, नए मेथड जब भी यूज करो। अगर आपकी जो अभी करंट वाली फोटो है, वो नई करंट रिसेंट वाली फोटो है, आपके आइडेंटिटी कार्ड्स में, वोटर आईडी में, पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस में रिसेंट फोटो है, मैच कर रही है आपके करंट फेस से, तो ही करो, वरना ओल्ड प्रोसेस की तरफ आप बढ़ सकते हो। सिंपल प्रोसेस है यार, इतना लोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों ने पता नहीं ऐसा हल्ला मचा रखा है एडसेंस एडसेंस एडसेंस। सिंपल से डिफरेंशिएशन दो यार लोगों को, खत्म कहानी। चलो मिलता हूं नेक्स्ट और ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।